हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्तियों का बहुत गुमान था। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे दिया। उसने ये कहा कि अगर कोई इसके अलावा किसी और भगवान की पूजा करेगा तो ठीक नहीं होगा। हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया कि वो अपने बेटे को भी किसी और की पूजा नहीं करने देता। उसे ये पसंद नहीं था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि के नाम का जप करता रहता। हिरण्यकश्यप को इससे काफी समस्या थी। कई बार उसने अपने बेटे को समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडलों को उसे समझाने भेजा, लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस श्री हरि की भक्ति में लीन रहते। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुर राज ने दूसरी युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे का कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दे दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वो हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। यह सब देखकर भी प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। पूरी श्रद्धा से वो भगवान का नाम जपता रहा। थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। हवा भी इतनी तेज हो गई कि होलिका का दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। तो ये थी होलिका दहन की